सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत। रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। लेकिन सत, रज और तम होते तो तीनों एक ही स्थान पर हैं, एक ही हृदय में, तो फिर अलग अलग कैसे बढ़ जाते हैं? उसे बताते हुए कृष्ण कहते हैं, रजोगुण और तमोगुण के घटने पर सतोगुण बढ़ता है, सतोगुण और रजोगुण के घटने पर तमोगुण बढ़ता है। इसी प्रकार तमोगुण और सतोगुण के घटने पर रजोगुण बढ़ता है। हर गुण बाकी दोनों को दबाकर खुद को बढ़ाने की कोशिश करता है। दोस्तों, जब भी आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, तो सोचने की कोशिश कर सकते हैं कि उस समय आप पर कौन सा गुण प्रभावी हो रहा है। मित्रों, महाकाल के देश में हम भारतवासी काल गणना में पूरे विश्व से कई हजार साल आगे रहे हैं। कितने ही भारतीय कैलेंडर्स के नाम आपने सुने होंगे, जैसे कि विक्रम संवत, शालिवाहन, शक संवत, पंचांगम, और इतना ही नहीं, लगभग हर प्रांत और राज्य के अपने कैलेंडर भी हैं। हमारे अधिकतर कैलेंडर चांद के घटने और बढ़ने पर आधारित थे। हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनि चांद, तारों, नक्षत्रों के सूर्य परिभ्रमण के बारे में जानते थे, इसीलिए इतने उत्कृष्ट और समय से आगे रहने वाली काल गणना को वो कर सके। मैं शैलेंद्र भारती आज की हमारी पद्म पुराण की कथा इन ऋषि मुनियों की वैज्ञानिक उपलब्धियों की नहीं, बल्कि उसकी धार्मिक विशेषता के बारे में बता रहा हूं। आज की हमारी कथा है अधिक मास के बारे में। इसे मल मास भी कहा जाता है। जरा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। तो हुआ यूं कि काल गणना करते हुए ऋषियों ने पाया कि चांद के घटने और बढ़ने के अनुसार एक माह तो पूरा हो जाता था, पर उसमें थोड़ा सा समय बच भी जाता था। अब इस बचे हुए समय का कुछ तो करना था, तो हर 3 साल के बाद उन्होंने भारतीय मास की श्रेणी में एक अधिक मास जोड़ दिया, ताकि समय के घुमाव को सही से मार्क यानी कि चिन्हांकित कर सकें। आइए अब आते हैं अपनी कथा पर। हमारे सभी पंचांगों या तिथि पत्रों में हर माह का एक नियुक्त स्वामी है, पर इस सब में बेचारा अधिक मास अनाथ के जैसा हो गया, क्योंकि उसका कोई स्वामी ही नहीं था। और बात केवल इतनी ही नहीं थी, स्वामीहीन होने के कारण अधिक मास को लोग बहुत कुछ बुरा बोलने लगे, यहां तक कि उसका नाम भी उन्होंने मल मास कह दिया। मल जो अशुद्ध होता है, जिसे छूने की भी मनाही होती है। सोचिए कितना बुरा लगा होगा अधिक मास को। अधिक मास को मनुष्यों के द्वारा ठुकरा दिया गया, हर ओर इसकी निंदा होती गई। किसी भी धार्मिक और शुभ गतिविधियों के लिए इसे अनुचित समय माना गया। इस सब से यह अतिरिक्त महीना बहुत अधिक दुखी हो गया। जब किसी के पास कोई उपाय नहीं बचता ना, तो वो क्या करता है? अधिक मास ने भी यही किया। वो रोता हुआ अपनी दयनीय स्थिति लेकर वैकुंठ की ओर चल पड़ा। दुखियारा मलमास विष्णु जी की शरण में आया। अपना दुख, अपनी आप बीती सब कुछ उसने कह सुनाई। बस रोता जा रहा था और कहे जा रहा था कि अन्य सभी महीनों, वर्षों, दिनों, रातों, दिशाओं आदि की रक्षा विष्णु जी के द्वारा ही की जा रही थी, लेकिन बेचारे अधिक मास को आश्रय देने के लिए न तो कोई नाम है, न ही कोई रक्षक। विष्णु जी ने आज तक तो किसी दुखियारे को निराश नहीं किया, तो भला मलमास को कैसे कर देते? मलमास ने तो मरने तक की धमकी दे दी। विष्णु जी ने उसे शांत किया और कहा कि जल्द ही उसका भला होगा, वो संयम न खोए। खैर, कुछ समय बीता, तब विष्णु जी ने एक बात कही और वे बोले
कि उन्हीं के अवतार श्री कृष्ण इस समय गोलोक यानी कि वृंदावन में अपनी लीला रचा रहे हैं। और ऐसा कहकर स्वयं विष्णु जी अधिक मास को श्री कृष्ण के पास ले चले। कहते हैं कि जब विष्णु जी अधिक मास का हाथ पकड़ उसे गोलोक की ओर लाए तो गोलोक के तेज को अधिक मास झेल नहीं पाया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कृष्ण को देख अधिक मास और भी जोर जोर से रोने लगा। तब कृष्ण ने कहा कि वृंदावन में होने के बावजूद भी कोई कैसे रो सकता है। तब विष्णु जी ने इस अधिक मास की दयनीय स्थिति के बारे में सब कुछ बताया और कहा कि कैसे सभी मनुष्य इस बेचारे को मल मास भी कहते हैं। कृष्ण ने विष्णु जी को धन्यवाद किया कि वो अधिक मास को उनके पास लेकर के आए। जब स्वयं विष्णु जी ने मल मास को स्वीकार कर लिया था तो श्री कृष्ण बोले कि वो इस मास को गुण, यश, ऐश्वर्य, प्राप्ति, सफलता और भक्तों को आशीर्वाद देने वाला बनाएंगे। कृष्ण ने आगे कहा कि वो अपने सभी गुण इस मास को प्रदान करेंगे और उन्हीं के नाम से ये मास इस संसार में पुरुषोत्तम मास के नाम से प्रसिद्ध होगा। क्योंकि कृष्ण के गुण आने के कारण ये मास कृष्ण के समान था, इसलिए उसे सब मासों का स्वामी भी माना गया। तभी से ये कहा जाने लगा, माना जाने लगा कि बीते 3 सालों में यदि आपने कोई पुण्य कार्य नहीं किया, भगवान की स्तुति नहीं की और केवल इस पुरुषोत्तम मास में भगवान को याद कर लिया तो तीनों लोकों में तर जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार हर तीसरे साल ये अधिक मास आता है और क्योंकि इस पर श्री कृष्ण की विशेष कृपा थी, इसीलिए इसे पवित्र से भी पवित्र माना गया है। इस माह में दिया गया दान का 1 रुपया भी 100 गुना फल देता है दोस्तों। इसीलिए अधिक मास में दान पुण्य देने का विशेष महत्व है। इसी महीने देश भर में भागवत कथा और श्री राम कथा को सुनने का चलन है। कई लोग इस महीने में धार्मिक तीर्थ स्थलों पर स्नान करते हैं, इस आशा में कि इस पवित्र महीने में पूजा पाठ से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। एक बात का ध्यान रहे कि जिस माह में सूर्य संक्रांति नहीं होती उसी को पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। इस कारण से इस माह को सर्व मांगलिक कार्य वर्जित माने गए हैं, यानी कि मंगल और शुभ कार्यों को करने की इस महीने में मनाही है। लेकिन यह महीना धर्म कर्म के कार्य करने के लिए सबसे उत्तम और फलदायी है। जो थोड़े समय पहले स्वामीहीन था वो एकदम से कैसे सभी महीनों का स्वामी बन गया, देखा आपने? और ऐसा स्वामी बना कि लोग 3 साल की प्रतीक्षा करते हैं कि कब पुरुषोत्तम मास आए और वो अपने पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों को अच्छी तरह से कर सकें। दोस्तों, पुराणों की हर एक कथा किसी न किसी स्पेशल बात को अंडरलाइन करती है। उस बात की गहराई में जाकर उसे जरा अच्छे से समझिए, आपको आध्यात्म और विज्ञान जुड़ता हुआ दिखाई देगा, धर्म अच्छे से समझ आने लगेगा। इसी आशा के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र भारती आज भागवत पुराण की वो कथा सुनाऊंगा जिससे पता चलेगा कि हमारे देश का नाम कितना पुराना है और क्यों है। यह कथा है उस महान चक्रवर्ती सम्राट भरत की, जिसके नाम पर ही हमारे देश का नाम पड़ा। यह कहानी बहुत से उतार और चढ़ाव से गुजरती है। जब आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। तो कहानी कुछ इस तरह है कि ऋषि विश्वामित्र की घोर तपस्या चल रही थी और दूसरी ओर इंद्र की जान निकल रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं विश्वामित्र उसका इंद्रासन न प्राप्त कर लें। इसलिए उसने सोचा कि मैं तपस्या को भंग करूं। उसने अप्सरा मेनका को भेजा। मेनका सफल हुई। ऋषि विश्वामित्र की तपस्या को उसने तोड़ दिया। दोनों यानी कि विश्वामित्र और मेनका गृहस्थ की तरह उसी जंगल में ही रहने लगे। थोड़ा समय बीता और मेनका ने एक बहुत ही प्यारी बच्ची को जन्म दिया।
मेनका स्वर्ग से आई थी, वो कितने दिन धरती पर रहती? एक दिन जब विश्वामित्र कहीं तप के लिए निकले तो मेनका उस बच्ची को वहीं कुटिया में छोड़कर वापस स्वर्ग चली गई। कहते हैं कि जंगल में उस अकेली बच्ची की शंकुल पक्षियों ने रक्षा की। एक बार उसी जंगल से कण्व ऋषि जा रहे थे। उन्होंने उस प्यारी सी बच्ची को जंगल में देखा। देखने के बाद भला वो उस जंगल में उस बच्ची को कैसे छोड़ देते? उन्होंने उस बच्ची को उठा लिया और एक पिता की तरह उसको पाला और उसे नाम दिया शकुंतला। समय बीता, शकुंतला बड़ी हुई। एक दिन वहां पर राजा दुष्यंत शिकार के लिए आए थे। उन्होंने जैसे ही शकुंतला को देखा तो बस देखते ही रह गए। दुष्यंत वैसे आए तो कण्व ऋषि के दर्शन के लिए थे, पर दर्शन हो गए एक अप्सरा की बेटी शकुंतला से। दोनों में प्रेम हो गया और राजा दुष्यंत ने शकुंतला से विवाह करने की अपनी इच्छा रखी। अब कण्व ऋषि तो आश्रम में थे नहीं, तो दुष्यंत और शकुंतला ने गंधर्व विवाह कर लिया। कुछ समय तक दुष्यंत उसी आश्रम में शकुंतला के साथ रहे, पर राजा थे तो कितने दिन रहते? शकुंतला भी उनके साथ नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसे तो कण्व ऋषि के आने का वेट करना था। दुष्यंत ये कहकर चले गए कि वो जल्द ही वापस लौट कर आएंगे और पूरे सामाजिक रीति रिवाज के साथ उससे विवाह करके उसे ले जाएंगे। जाते हुए राजा दुष्यंत ने शकुंतला को अपनी एक राज अंगूठी दी कि यदि कोई भी समस्या आए तो आकर यह अंगूठी दिखाकर वह राजमहल में प्रवेश कर सकती है और उनसे मिल सकती है। दुष्यंत चले गए। राजधानी में पहुंचने के बाद काम में वो कुछ ऐसे उलझे कि दिन बीतने लगे। शकुंतला जंगल में उनकी राह देख रही थी, पर दुष्यंत अपने कामों में उलझे हुए थे। एक दिन ऋषि दुर्वासा कण्व ऋषि के आश्रम में आए। उन्होंने शकुंतला को देखा और उसे पुकारा। शकुंतला बेचारी दुष्यंत के विचारों में खोई हुई थी। उसने दुर्वासा जी की आवाज सुनी नहीं। एक बार, दो बार, कई बार ऋषि दुर्वासा ने शकुंतला को पुकारा, परंतु उसने सुना नहीं। ऋषि दुर्वासा के क्रोध के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। उन्होंने क्रोध में शकुंतला को श्राप दे दिया कि जिसके विचारों में शकुंतला खोई हुई है वो शकुंतला को भूल जाए। अनर्थ हो चुका था। शकुंतला को अपनी भूल समझ में आई। उसने दुर्वासा के पांव पकड़ लिए और क्षमा मांगी। ऋषि दुर्वासा को भी लगा कि बहुत बड़ा श्राप दे दिया। वे बोले कि यदि तुम कोई दी हुई निशानी दिखाओगी तो तुम उसे उसी समय याद आ जाओगी। शकुंतला के पास दुष्यंत की दी हुई अंगूठी तो थी ही, इसलिए श्राप का खतरा टल गया। परंतु अनहोनी अभी और बाकी थी। दुष्यंत वैसे ही राज कार्य में बिजी थे। अब तो वो शकुंतला को पूरी तरह से भूल चुके थे। थोड़ा और समय बीता। शकुंतला गर्भवती हो चुकी थी। कण्व ऋषि भी परेशान हो गए। उन्होंने शकुंतला को दुष्यंत की दी हुई अंगूठी के साथ एक नाव में बैठाकर महल की ओर रवाना कर दिया। जैसा कि होनी को मंजूर था, गलती से वो अंगूठी शकुंतला के हाथ से निकलकर पानी में गिर गई और एक मछली उसे निगल गई। शकुंतला महल में पहुंची और राज दरबारियों के माध्यम से उसने अपनी बात दुष्यंत तक भेजी, पर उसे कैसे याद आता? वो तो ऋषि दुर्वासा के श्राप में था। दरबारियों ने शकुंतला को महल से भगा दिया। दुखी शकुंतला भी अपने प्रण की सच्ची थी। वो उसी समय एक जंगल की ओर चल दी और वहीं पर उसने अपनी संतान को जन्म देने की सोची। शकुंतला ने एक बहुत ही सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी जंगल में रहकर अकेले ही शकुंतला उस बालक को पालने लगी। इधर महल में फिर एक अनोखी घटना हुई। एक मछुआरे ने एक बहुत बड़ी मछली को पकड़ा था, जिसे लेकर वो अपने राजा दुष्यंत के पास आया। जब उस मछली को काटा गया तो उसके पेट में से राजमुद्रिका निकली। उसे देखते ही दुष्यंत को सब याद आ गया। अपने किए पर पछतावा भी हुआ। शकुंतला को ढूंढते हुए वो उस जंगल में पहुंचा जहां पर एक नारी अकेले रहकर अपने पुत्र को पाल रही थी।
तब दुष्यंत ने देखा कि एक बालक एक सिंह के साथ खेल रहा था। खेल ही नहीं रहा था, वो उस सिंह के मुंह में हाथ डालकर उसके दांत भी गिन रहा था। ये राजा दुष्यंत का ही बेटा था, जिसका कि नाम भरत था। राजा दुष्यंत और शकुंतला महल में लौट आए। कालांतर में भरत ही सम्राट बना और हमारे देश का नाम उसी चक्रवर्ती सम्राट के नाम पर पड़ा, भारत। दोस्तों, पुराणों में धर्म है, विज्ञान है, दैवी घटनाएं हैं, भगवान हैं और साथ में इतिहास भी है। अभी तक बाहर वालों ने हमें हमारा गलत इतिहास बताया, परंतु अब समय है अपने ही ऑथेंटिक सोर्सेस से खुद के बारे में जानने का, अपनी सांस्कृतिक धरोहर को अपनाने का। तो कोशिश कीजिए, अपनी सांस्कृतिक धरोहर को जानिए। इसी के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद।
गोकुल की गलियों की ओर चला निकला माखन चोर नंद किशोर। शोर मच गया शोर देखो आया माखन चोर। शोर मच गया शोर देखो आया माखन चोर। देखी जो बालों की टोली टोली कोई गुजरिया बोली। देखी जो बालों की टोली कोई गुजरिया बोली। किसकी बारात है ये किसकी है डोली। यमुना के तट की ओर चला निकला ओ चला ओ चला ओ चला 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 निकला माखन चोर। शोर मच गया शोर देखो ओ देखो आया माखन चोर। शोर मच गया शोर देखो आया माखन चोर। ग्वालन के पीछे दौड़े कंकर से मटकी फोड़े। ग्वालन के पीछे दौड़े कंकर से मटकी फोड़े। मारे यशोदा माँ चोरी न छोड़े छोड़े न छोड़े। देखे नजर की ओर चला निकला माखन चोर नंद किशोर। शोर मच गया शोर देखो ओ देखो ओ देखो 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 आया माखन चोर। एक दो तीन चार राजू दादा के चले होशियार। एक दो तीन चार राजू दादा के चले होशियार। शोर मच गया शोर देखो आया माखन चोर। शोर मच गया शोर देखो आया माखन चोर। गोकुल की गलियों की ओर चला निकला माखन चोर नंद किशोर। शोर मच गया शोर देखो आया माखन चोर। शोर मच गया शोर देखो आया माखन चोर। देखी जो बालों की टोली टोली कोई गुजरिया बोली। देखी जो बालों की टोली कोई गुजरिया बोली। किसकी बारात है